बहुत से लोगों के माइंड के अंदर ये डाउट रहता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना तो चाहते हैं, बट हमें डाउट है कि हमारा जो कन्वर्जन है वो हो भी पाएगा या फिर नहीं। या फिर हो सकता है कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते थे बट आपकी लीड्स ही कन्वर्ट नहीं हो पाती थी। तो आज का ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप दे सकूं, वो रोड मैप जो मैं हर दिन फॉलो करती हूँ, हर महीने फॉलो करती हूँ एंड काफी अच्छे से अपने बिजनेस को सस्टेनेबली ग्रो कर पा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज की लीड्स आ रही हैं बट लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही है, उसका रीजन क्या है? मतलब लोग काम की क्वेरी तो कर रहे हैं बट वो आपके साथ एट द एंड काम समझने के बाद काम नहीं कर रहे। उसका सबसे पहला रीजन हो सकता है लैक ऑफ ट्रस्ट। मतलब उनको ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर। वो आपको एक सेल्स पर्सन की तरह देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर आप उसको काम बता रहे हो तो वो इसीलिए बता रहे हो ताकि आपकी सेल्स जनरेट हो, आपको प्रॉफिट आए। उसका फायदा है या फिर नहीं, उसको वो चीज नहीं समझ में आ पा रही है। वो आपको एक सेल्स पर्सन की तरह देख रहे हैं, ना कि एक गाइड की तरह। ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के फॉर्म में उसको काम बताना पड़ेगा। मतलब कि जैसे आज मैं कंटेंट बनाती हूँ, मुझे पता है मेरा कंटेंट बहुत लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर बहुत लोग ऐसे जो मेरी कंपनी का काम छोड़ चुके हैं, फिर आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं। बट मैं अपने कंटेंट को बना रही हूँ ताकि सबको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो कोई भी इंसान जो मेरे साथ काम करना चाहता है वो मुझे इस नजरिए से देख रहा है कि यार इस इंसान के पास मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जो मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है वो इस बिजनेस से सॉल्व हो सकती है क्योंकि ये इंसान बता रहा है काम। तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट को ऐसी इमेज बनानी है अपनी जिससे कि आप एक प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रोवाइडर बन सको। ठीक है। लैक ऑफ ट्रस्ट के साथ साथ आता है लैक ऑफ सिस्टम। मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इनकम प्लान बहुत अच्छा है, बट आपके साथ बिजनेस शुरू करने से उसको क्या एक ऐसा सिस्टम, क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी या फिर क्या एक ऐसा यूनिक प्लान मिलने वाला है जिससे कि वो ग्रो करे ही करे। ठीक है। मतलब आपके पास कोई ऐसी क्लैरिटी है ही नहीं। मतलब आप ये तो बोल रहे हो कि भाई कंपनी में इतने लोगों ने यही अचीव कर लिया, तुम भी कर लो, तुम भी कर लोगे। वो बोले ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, बट ज्वाइन करने के बाद व्हाट इज द एक्शन प्लान? मतलब वर्क प्रोसेस क्या रहने वाला है? नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खराब बात यह है कि मैक्सिमम लोगों को कंपनी की पावर तो पता है, बट कंपनी की पावर को रियलाइज करने के लिए सिस्टम क्या यूज करें। हर एक इंसान अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, बट नहीं, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए अपने आने वाले लोगों को गाइड करने के लिए। वो कैसे अपने बिजनेस की नॉलेज लें, कैसे वो प्रोसेस पूरा करें, कैसे वो ऑनलाइन काम करें, ये सारी चीजों का वर्क प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। नहीं होता क्लियर, इसीलिए लोग आपके साथ काम नहीं करते। मिसिंग स्टेप बाय स्टेप रोड मैप्स। आपके पास कोई स्टेप बाय स्टेप वेल प्रूवन रोड मैप है ही नहीं उस इंसान को देने के लिए। आप सिर्फ इतना बोल रहे हो आ जाओ, आने के बाद हम आपको काम सिखा देंगे, क्योंकि आपके पास अभी बताने के लिए कुछ है ही नहीं। बहुत बार आपने ऐसा किया होगा कि आपसे आपका प्रोस्पेक्ट पूछे जा रहा है कि मैं काम तो शुरू कर लूं, जो भी आप कॉम्बो पैक या फिर कुछ भी ऐसा परचेज करने के लिए कह रहे हो, काम शुरू करने के लिए, वो तो मैं कर लूं, बट उसके बाद मेरा रोड मैप क्या है? आप बोल रहे हो कि पहले एक बार करो उसके बाद बताएंगे। अब जब उसके बाद बताया तो वो रैंडम है कि बस लोगों से बात करनी है, जितना ज्यादा हो सके लोगों को कॉल कर लो बैठकर, उन लोगों को कन्विंस कर लो काम पे ले आओ। नहीं भाई, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो हर एक इंसान के लिए अफोर्डेबल हो, हर एक इंसान के लिए फीसेबल हो। अफोर्डेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो इंसान पे कर सके, अफोर्डेबल का मतलब ये है कि वो सिस्टम को फॉलो भी कर सके। अगर आपका एक ऐसा सिस्टम है जो पूरा नंबर गेम के ऊपर डिपेंडेंट है कि जितनी ज्यादा तुम कॉल्स लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा काम चल सकता है। अब एक हाउस वाइफ कितनी कॉल लगा लेगी, एक जॉब होल्डर कितना ही कॉल लगा लेगा, मतलब उसके लिए तो ये बिजनेस फिर बना ही नहीं है। नहीं ना। तो आपको एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा जिससे कि लोग आपकी सिर्फ लीड बन के ना रह जाएं, बल्कि आपके साथ काम शुरू करें, आपके बिजनेस पार्टनर भी बने। अब बात आती है 3 की फैक्टर्स फॉर सक्सेस। सबसे पहली चीज, आप लीड ले कहां से रहे हो, आपकी लीड आ कहां से रही है? रैंडम लोग आपके पास आ रहे हैं या फिर राइट ऑडियंस आ रही है आपके पास? आपकी राइट ऑडियंस कौन है? आपकी राइट ऑडियंस वो है जो इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स हैं। मतलब वो लोग जो आपकी कंपनी के अंदर आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपसे खुद आके पूछ रहे हैं। आपकी राइट ऑडियंस वो नहीं है जिनको आपने पहली बार वो अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करी, आपने उसको उसके बारे में बताया। आपकी राइट ऑडियंस वो है जो हल्का फुल्का तो जानती थी काम के बारे में, बट आपसे बात करके उसको पूरा क्लैरिटी मिल गया। वो है इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट, क्योंकि उसको ऑलरेडी 20% पता था, 80% आपसे बात करके उसको भरोसा हो गया। इन बाउंड इंक्वायरीज, अगर कोई मेरे से कॉल करके डायरेक्टली, जैसे मैं फॉरएवर में काम करती हूँ, मेरे को डायरेक्टली कॉल करके ये पूछ रहा है कोई इंसान कि क्या आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो वो इतना क्वालिटी पर्सन नहीं है। पर अगर कोई डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करते हो, आपकी 2cc की वीडियो देखी थी, मुझे 2cc के बारे में बताइए जरा, तो वो एक इनबाउंड क्वेरी इंक्वायरीज है।
वो लोग आपकी राइट ऑडियंस हैं जो थोड़ा बहुत आपका काम जानते हैं। आपको पूरी दुनिया को रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स एंड इनबाउंड इंक्वायरीज को भी अपने पास ले आओगे ना, तो भी आपका काम बहुत स्मूथली चलेगा। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द राइट ऑडियंस। सेकंड आता है राइट मैसेज एंड राइट ऑफर। मतलब कोई आपके पास आया तो, बट आपके पास एक राइट ऑफर उसको देने के लिए नहीं। मतलब ऑफर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या क्या फायदे दे रहे हो। ऑफर ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके जो पेन पॉइंट्स है, उसका सोल्यूशन है क्या आपकी अपॉर्चुनिटी में। कोई इंसान ऑलरेडी जॉब पर लाख रुपए कमा रहा है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है उसको, उसको पीस की प्रॉब्लम। आप उसको पीस बेचो, आप उसको पैसा बेचोगे वो काम नहीं करेगा। तो पेन पॉइंट्स को सॉल्व करना है, रैंडम चीजें नहीं प्रोवाइड करनी है। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, आपको उसको एक यूनिक ऑफर देना पड़ेगा जिसको कोई रेजिस्ट ना कर पाए। मेरे सीनियर कहते हैं कि एक यूनिक ऑफर वो होता है कि अगर कोई इंसान किसी भी रीजन की वजह से रिजेक्ट कर रहा है ना, तो उसको पछतावा जरूर हो कि मैं पागल हूं, मैंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। वो होता है यूनिक ऑफर कि अगर कोई एक्सेप्ट करे तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर कोई रिजेक्ट भी करे ना, तो उसको गिल्ट हो कि यार मैंने ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मैं अपना नुकसान करवा। दैट इज एन यूनिक ऑफर। तो आप किसी भी इंसान को क्लोज करते हुए उसके पेन पॉइंट्स का सोल्यूशन दो। रैंडम सॉल्यूशंस नहीं, रैंडम फायदे मत बताओ अपनी कंपनी के, अपने काम के, उसके पेन पॉइंट्स का सोल्यूशन दो। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, आपके पास एक यूनिक ऑफर भी होना चाहिए सामने वाले को देने के लिए। अगर मुझे पता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन के जरिए काम कर रही हूँ, और एक हाउस वाइफ जिसने कभी कंटेंट नहीं बनाया वो काम तो करना चाह रही है, बट उसको चाहिए कि यार इसका भी कोई सोल्यूशन हो, तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि कंटेंट आपको लंबे समय के लिए बनाना तो है, बट अगर आप मेरे साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए जो कंटेंट आपको चाहिए, स्टार्टिंग का इतना कंटेंट मैं आपको रेडी टू यूज दूंगी। तो दैट इज माय यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन जो मैं उसको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। फर्स्ट राइट ऑडियंस, सेकंड राइट मैसेज और ऑफर, थर्ड आता है राइट सिस्टम। भाई आपके पास अगर खुद एक ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है जिसको आप भी फॉलो कर रहे हो, आपको ग्रोथ मिल रही है, और कल को आपकी टीम आएगी वो भी फॉलो करे तो उनको ग्रोथ मिले, तभी आप ग्रो कर सकते हो। डोंट थिंक कि बस मैं 4 लोगों को रिक्रूट करवा दूं मेरे मजे ही मजे। 4 लोगों को रिक्रूट करवा के उन 4 लोगों की जिम्मेदारी भी तो आपके ऊपर है ना। अगर वो काम नहीं कर पाए तो आप कहाँ से मजे मजे करोगे। तो आपके पास खुद के पास एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। है तो ठीक, नहीं है तो बनाइए। विजुअलाइज्ड करियर पाथ, मतलब कि आप आंखें बंद करके जानते हो, सोच सको कि मेरा बिजनेस चलने कैसे वाला है। अगर आंखों के अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही है अपने सिस्टम के बारे में, इट मीन्स कि आपके पास इन तीनों पॉइंट्स में से एक सिस्टम मिसिंग है। ठीक है, अब आते हैं इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स के ऊपर। इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स में होता है सबसे पहले अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करो। सिंपल बात है कि भाई प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है आप लोगों को जा जाके अपना काम इंट्रोड्यूस कर रहे हो। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डाल रहे हो। आपको पहले वैल्यू देनी पड़ेगी तो ही तो आपको रिटर्न में कुछ आएगा। अगर आप ही वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आपको रिटर्न में क्या कुछ आएगा। तो अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए, वैल्यू बेस्ड पोस्टिंग स्टार्ट कीजिए, रैंडम नहीं। ऐसा डालो जो डाल रहे हो उससे चाहे एक इंसान को ही सही पर फायदा हो, कुछ नया पता लगे। ठीक है, तो फ्री कंटेंट अपना मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए। मार्केटिंग के साथ साथ आपके पास एक अच्छा कैप्चरिंग, लीड कैप्चरिंग सिस्टम होना चाहिए। आपका एक अच्छा लैंडिंग पेज होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक पे जाके देखिए आपको मेरा काम समझ में आएगा, तो जो पहला लिंक है कोई क्लिक करे तो वो एक लैंडिंग पेज आएगा जिसमें उसको पता लगेगा कि अच्छा आगे मिलने क्या वाला है। अगर वो चाहिए तो उसके लिए ये डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, तो वो लीड मैग्नेट है मेरा। ठीक है, कि वो फॉर्म भर के ही मुझे आगे का मिलेगा। तो अच्छा एक लीड कैप्चरिंग सिस्टम होना चाहिए। अपॉइंटमेंट बुकिंग, सिंपल बात है कि आपका खुद का कैलेंडर मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत लोग जो कॉलिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास नंबर की लिस्ट आ गई, अब उन्होंने कॉल कर ली, आधे लोगों ने अभी उठाई नहीं। अब लोग कभी भी उनको कॉल कर रहे हैं तो उनका काम कभी प्रोफेशनल वे में हो ही नहीं पाता है। खाना खाते खाते लोग उनको कॉल कर रहे हैं, उनको उठानी पड़ती है कि यार कहीं लीड ना वेस्ट हो जाए। बट अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से लीड्स कैप्चर करोगे, अपना कैलेंडर मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, मीनिंगफुल डिस्कशंस करोगे, तो रैंडम लोग नहीं, आपको क्वालिटी लोग ही मिलेंगे। आपकी कंसल्टेशन स्किल्स पर आपको काम करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना है लोगों के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ चिपकानी नहीं है चीजें, हार्ड सेलिंग नहीं करनी है। आपको सामने वाले को जेन्युइन वैल्यू, जेन्युइन सॉल्यूशंस देने हैं जिससे कि आप एक अच्छे कंसल्टेटर भी बन पाओ। ठीक है, फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। भाई देखो सिंपल बात है कि आपका जो बिजनेस है वो चलेगा ही तभी जब आप लोगों को रिजल्ट्स भी दिखाओगे। रिजल्ट से मेरा मतलब ये नहीं कि घर गाड़ी बंगला चेक्स दिखा दिए। रिजल्ट्स का मतलब ये है
कि इस बिजनेस में भी पर्सन ने कैसे ग्रो करा है। अब जैसे मैं इस बिजनेस के अंदर जब आई थी, मुझे नहीं पता था कि भाई ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्ट रिटेलिंग भी हो सकती है नहीं। अब जब पता लगा है तो मैं बहुत अच्छा काम कर पा रही हूँ, मेरे कस्टमर्स बन पा रहे हैं, मेरी टीम में रिक्रूटमेंट्स हो पा रही है। तो वो रिजल्ट शेयर करो, लाइफ इंप्रूवमेंट विजन दो अपने पर्सन को, ठीक है, कि इन रिजल्ट से रियल लाइफ में भी क्या बदलने वाला है। अब आता है लास्ट, ग्रोथ फाउंडेशन। ग्रोथ फाउंडेशन, पर्सनल ब्रांडिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको आपका पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा, यूनिक स्टाइल में अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। डेटा मैनेजमेंट, आपके पास लीड्स आ रही हैं तो उनको ट्रैक करना आपको आता रहे। फॉलो अप साइकिल, जैसे हमारे ऑटोमेशन सिस्टम में हमारे पास लीड तो कैप्चर होती ही होती है, बट हमारा ऑटोमेशन सिस्टम लोगों को ईमेल पर फॉलो अप भी खुद से करता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, 90 डेज प्लान, मतलब कि अगर आप सोशल मीडिया पे आप नए नए आए हो तो आपको 90 डेज का एक कंसिस्टेंट प्लान बनाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी आपको अपनी बनानी पड़ेगी कि कब मैं कौन सी वीडियो कैसे पोस्ट करने वाला हूँ, किन लोगों के लिए, तो ही जाके आपकी जो लीड्स हैं वो भी क्वालिटी वाली आएंगी, और वो क्वालिटी वाली लीड्स आप कन्वर्ट भी कर पाओगे। और वो जो लीड्स आई हैं, अगर आपके पास एक राइट सिस्टम है तो वो लीड्स भी आगे अच्छे से काम कर सकती है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इस काम को मेरे साथ ऑटोमेशन तरीके से करना चाहते हो जीरो से, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।